आज प्रस्तुत है चिकन पुलाव। पुलाव ऐसा व्यंजन है जो हर किसी को अत्यधिक पसंद होता है। यदि हम पुलाव के इतिहास पर दृष्टि डालें तो सर्वप्रथम इसकी रेसिपी के दस्तावेज 10वीं शताब्दी के फारसी विद्वान इब्न सिना से आता है, जिन्होंने चिकित्सा विज्ञान पर अपनी पुस्तकों में कई प्रकार के पुलाव, जिन्हें पिलाव कहा जाता था, का विवरण किया है। इसमें कई प्रकार के पुलाव तथा उनसे संबंधित लाभ हानि का उल्लेख किया गया है। आज की इस प्रस्तुति में हम मुर्ग पुलाव को एक अत्यंत सरल रूप में पकाएंगे। आशा करते हैं कि यह आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं चिकन पुलाव इस विधि से। आपसे निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के चिन्ह को स्पर्श करें ताकि नए व्यंजनों के प्रकाशन की जानकारी आप तक अविलंब पहुंचती रहे। यह 500 ग्राम मुर्गे का मांस है, जिसको हमने साफ करके रखा है। मुर्गे की आधी मात्रा के बराबर यानी 250 ग्राम लंबे दानों वाला बासमती चावल हम ले रहे हैं। इनको आधे घंटे के लिए पानी में भिगोकर रख देते हैं। साबुत मसालों में हम 2 टुकड़ा दालचीनी, 2 तेजपत्ता, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च, 2 से 3 हरी इलायची, 1/4 छोटी चम्मच लौंग, 2 बड़ी इलायची, 1 फूल जावित्री और 1 छोटी चम्मच जीरा ले रहे हैं। एक बड़े आकार की प्याज को फांकियों में काटकर हमने तलकर भूरा कर लिया है। 50 ग्राम हरी मटर का हम इस पुलाव में प्रयोग कर रहे हैं। अब एक फैले हुए मोटी तली के बर्तन में 2 से 3 बड़ी चम्मच वनस्पति तेल गर्म करते हैं। इसमें 1 बड़ी चम्मच देसी घी सम्मिलित करते हैं। इसे गर्म होकर तेल में मिश्रित होने देते हैं। गर्म तेल में सर्वप्रथम तेज पत्ता डालते हैं, दालचीनी सम्मिलित करते हैं तथा अन्य साबुत मसाले भी इस हांडी में सम्मिलित कर देते हैं। इन्हें कुछ क्षण भूनकर इनका आसव तेल में निहित होने देते हैं। अब एक बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का मिश्रण सम्मिलित करते हैं। इसे इस तेल तथा घी के मिश्रण में 2 मिनट मध्यम आंच पर भूनते हैं। अब मुर्गे के टुकड़े सम्मिलित करते हैं। इन्हें तेल में मध्यम आंच पर 2 मिनट भूनते हैं। दो साबुत लाल मिर्च तोड़कर हांडी में डाल देते हैं। पुनः भूनते हैं। आंच मध्यम ही रखें। शाकाहारी दर्शकों से आग्रह है कि चैनल पर उपस्थित स्वादिष्ट शाकाहार नामक प्लेलिस्ट को क्लिक करके अपने पसंदीदा व्यंजन का चयन करें। अब हरी मटर सम्मिलित करते हैं। एक बार अच्छे से करछी चलाते हैं। आधा बड़ा चम्मच नमक छिड़कते हैं, फिर मिलाते हैं।
इसे ढककर 10 से 15 मिनट धीमी आंच पर पकाते हैं ताकि चिकन पककर नरम हो जाए। थोड़ी सी ताज़ी क्रीम को हांडी के ढक्कन पर रखकर 2 से 3 मिनट छोड़ देते हैं ताकि यह थोड़ी पिघल जाए। फिर इसे हटाकर एक तरफ रख देते हैं। चिकन अच्छी तरह भुन चुका है और लगभग पक भी चुका है। अब इसमें भिगोया गया चावल सम्मिलित करते हैं, जिनका अतिरिक्त पानी हमने आधे घंटे के उपरांत छानकर हटा दिया था। हल्के हाथ से करछी चलाकर इन्हें चिकन में मिला देते हैं। थोड़ी भुनी हुई भूरी प्याज सम्मिलित करते हैं और 500 मिलीलीटर पानी सम्मिलित करते हैं, यानी कि चावल की मात्रा का 2 गुना। पुनः एक बार करछी चलाकर सबको मिला देते हैं। थोड़े से पानी को चखकर नमक का परीक्षण करते हैं और आवश्यकता अनुसार थोड़ा नमक और सम्मिलित करते हैं। तेज आंच करके चावल में उबाल आने देते हैं। जब पानी सूखकर कम हो जाए और चावल की ऊपरी सतह पर छिद्र दिखने लगें तो थोड़ा सा केसर छिड़क देते हैं। यह वैकल्पिक है, यदि उपलब्ध हो तो प्रयोग करें। पुनः बची हुई भूरी प्याज ऊपर से छिड़क देते हैं। हांडी के ढक्कन के किनारे हमने यह गुथा हुआ आटा लगा लिया है। अब ढक्कन को हांडी पर दबाकर चिपका देते हैं और ढक्कन के ऊपर कोई भारी वस्तु, पत्थर इत्यादि रख देते हैं। अब आंच तेज कर देते हैं ताकि हांडी भाप से भर जाए। 1 से 2 मिनट बाद आप हांडी में से भाप के दबाव की आवाज अनुभव करेंगे तथा ढक्कन के किसी छोर से यह भाप तेजी से निकलने लगेगी। ऐसा होने पर आंच धीमी करके 5 से 7 मिनट पकाते हैं तथा आंच बंद कर देते हैं और 10 मिनट उपरांत ढक्कन खोलते हैं। बने हुए पुलाव पर थोड़ी ताज़ी पिघली हुई मलाई डालते हैं और एक बार हल्के हाथ से करछी चलाकर मलाई को चावलों में मिला देते हैं। पुनः ढक्कन रखकर इसे धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट के लिए रख देते हैं। ऐसा करने से चावल अत्यंत नरम हो जाते हैं। आप चाहें तो दम देते समय भी यह क्रीम सम्मिलित कर सकते हैं, पर ध्यान रखें कि बर्तन में बहुत अधिक पानी न हो और यह क्रीम वाला चरण अनिवार्य नहीं है। तो यदि उपलब्ध ना हो तो इसे ना डालें। 10 मिनट प्रतीक्षा के उपरांत इसे गर्मा गर्म परोसते हैं। आपसे आग्रह है कि एक बार चिकन पुलाव इस विधि से बनाकर अपना अनुभव हमसे साझा करें। तो आनंद लीजिए यह चिकन पुलाव अपनों के साथ। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो कृपया इसे अपनों के समक्ष साझा करें। धन्यवाद।